हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th यानी कि HSLC की डिटर्मिनर्स ग्रामर पोर्शन से डिटर्मिनर डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये वीडियो सेवा बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग आज डिटर्मिनर्स में क्या देखेंगे, ईयरली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों ने बोला कि सर डिटर्मिनर्स में डाउट है, डिटर्मिनर करवा दीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटर्मिनर्स को करेंगे। यहाँ पे ना सारे ईयरली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ईयरली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, ये हमारा जो है एक हम लोग को रफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में जो है डिटर्मिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग को करना क्या है। यहाँ पे हम लोग ईयर 1996 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1996 से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, द टीचर हैज़ गिवन अस डैश यूजफुल एडवाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मच यूजफुल एडवाइस होगा। स्विट्जरलैंड इज डैश यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए एंड द, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वी विल स्टे हियर फॉर डैश वाइल। तो यहाँ पे होगा ए लिटिल। ठीक है, अब देखो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। लिटिल का मतलब एकदम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब है जितना है सारे के बारे में जब भी बात करेंगे तो द लिटिल इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वी हैव ओनली डैश मिनट्स टू स्पेयर। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो यहाँ पे ए फ्यू क्यों इस्तेमाल हुआ, फिर से वही कॉन्सेप्ट, फ्यू नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, ए फ्यू थोड़ा, और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है वो सारे के लिए बात हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 1996 का क्वेश्चन। फिर 1997 में देखते हैं। तो 1997 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1997 में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वी सेल शे हियर फॉर डैश वाइल। तो यहाँ पे फिर से वही लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो यहाँ पे क्या होगा, ए लिटिल वाइल। ठीक है, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा टाइम के लिए, जो बता रहा है वो थोड़ा टाइम के लिए। यहाँ पे देयर आर जस्ट डैश एप्पल लेफ्ट। तो यहाँ पे कितना एप्पल लेफ्ट है। फ्यू का मतलब तो नेगेटिव सेंस में होगा, यानी कि एक भी नहीं। ए फ्यू का मतलब थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब जब भी पूरा के बारे में बात हो तो द फ्यू इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ए फ्यू होगा, थोड़ा के बारे में बात हो रहा है। रीडिंग इज डैश यूजफुल हॉबी। तो यहाँ पे ए एंड दा बताया गया, तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नंबर 4, आई रिसीव्ड डैश हेल्प फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे मच, मैनी, मोर दिया गया है। ठीक है, मैनी, मोर और मच दिया गया है। तो यहाँ पे आई रिसीव डैश हेल्प, तो ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के लिए हमें यहाँ पे मच हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1998 से। ठीक है, तो 1998 से देखते हैं। तो 1998 से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1998 में पूछा गया था, ही रिसीव्ड डैश हेल्प फ्रॉम हिज टीचर्स। तो डैश हेल्प, तो ये जो चीज़ को काउंट नहीं कर सकते वो मच होगा यहाँ पे। आई कैन डिपेंड ऑन डैश फ्रेंड्स आई हैव। तो यहाँ पे आई हैव ना, मेरे जितने भी पास, मेरे पास मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर मैं डिपेंड हो सकता हूँ, यानी कि सारे के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी सारे के बारे में बात होगा तो मैंने क्या बताया था, द फ्यू लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर द फ्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, डैश गाइडेंस फ्रॉम यू विल बी एनफ फॉर मी। तो मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि थोड़ा सा के बारे में बात हो रहा है। तो थोड़ा सा के बारे में मतलब एट लिटिल होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद माई ब्रदर इज स्टडिंग इन डैश यूरोपियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए यूरोपियन यूनिवर्सिटी होगा। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनर्स 1999 का। तो 1999 में ही गेव अवे डैश मनी ही हैड टू द बेगर। अब देखो, ही गेव अवे डैश मनी ही हैड का मतलब कि उसके पास जितना भी पैसा था उसने सारा पैसा दे दिया। तो सारा मतलब क्या होगा, द लिटिल। ठीक है, जब भी पूरा के बारे में बात हो तो द, और थोड़े के बारे में हो तो ए, और जब नेगेटिव में हो तो लिटिल या फिर फ्यू लगेगा। ठीक है, काउंटेबल के लिए फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी मच इन माई डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से वही थोड़े से के बारे में बात हो रहा है, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स के बारे में बात हो रहा है। तो ए फ्यू होगा। आई गॉट डैश। ठीक है, आई गॉट डैश फ्रॉम माई मदर देन फ्रॉम माई फादर। तो यहाँ पे आई गॉट मोर है ना, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, मुझे मतलब मम्मी से या फिर फादर से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे मोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4, डैश यूनियन लीडर विल एड्रेस द वर्कर्स। तो ए यूनियन लीडर। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, वाई ओ यू है ना। अब यू, वाई ओ यू, वाई क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा क्या लगता है, हमेशा ए लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2000 से। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, जैसे आई रिसीव्ड डैश एनकरेजमेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स।
तो फ्रॉम माई पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे देखो फिर से वही एंकरेजमेंट, जिसे काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे मच लगेगा, ठीक है। जब कंपेयर किया जाएगा तो मोर या लेस होगा, और मैनी जब काउंट किया जा सकता है उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग मैनी लगाएंगे। माई ब्रदर इज़ डैश एनसीसी कैडेट, तो यहाँ पे क्या होगा एनसीसी ना, तो यहाँ पे एन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ही डज़ नॉट ट्रस्ट डैश फ्रेंड्स ही हैज़, तो वही ही हैज़ बताया ना, तो उसके बाद जितने भी फ्रेंड है उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो सारे फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ही हैज़ का मतलब क्या, जितने उसके फ्रेंड्स है, तो दा लगेगा यहाँ पे। उसके बाद ए बिजी पर्सन हैज़ डैश टाइम टू वेस्ट, डैश टाइम मतलब एक बिजी इंसान के पास टाइम ही नहीं होता है वेस्ट करने को, तो जब नहीं होता है यानी कि नेगेटिव सेंस, तो क्या इस्तेमाल होगा, लिटिल इस्तेमाल होगा। तो देखो यहाँ पे लिटिल और फ्यू, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं, तो ये दो चीज़ों को ना बहुत क्लियर करके रखना, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद 2001 में देखोगे ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट, तो ये ए 1 रुपी नोट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैन यू लैंड मी डैश बुक्स, तो यहाँ पे फिर से थोड़े से बुक्स के बारे में बात हो रहा है, तो ए फ्यू इस्तेमाल होगा। ही इज़ डैश ओल्डर देन हिज वाइफ, ही इज़ डैश ओल्डर यानी कि अब कितना ओल्डर है ना, तो यहाँ पे तो मच होगा। ही विल स्टे हियर फॉर डैश वाइल, ही विल स्टे हियर फॉर थोड़ा देर के लिए बताया ना, तो थोड़ा देर के लिए मतलब क्या, ए लिटिल होगा, अगर ना के बराबर होता तो लिटिल, और ज़्यादा पूरे के बारे में होता तो द लिटिल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, ईच, ठीक है। एवरी सम और ईच में से क्या होगा, ईच। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस ईयर का, वो है हमारा शी हैज़ डैश थिंग्स टू डू, तो लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना, बाकी सारे और क्वेश्चन जो ना आप लोग को यहाँ पे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अगर हम लोग डिस्कस इसी तरीके से करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर्स के साथ है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2006 का है, फिर 2006 के बाद ये 2007 का है, तो यहाँ पे 2007 ख़त्म होता है, फिर 2008 स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस दिया गया 2023 तक दिया गया है, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो मैं पीडीएफ का जो ना लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे जो है ना आप लोगों को किस टॉपिक पे ऊपर वीडियो, ये आप ज़रूर बताना, ताकि हम लोग जो ना उसके ऊपर वीडियो बना सके, ठीक है। ये तो डिटरमिनेंट्स था, जल्दी हम लोग नरेशन, वॉइस, टेंस और बाकी सारे जो राइटिंग सेक्शन है उन सब के ऊपर भी हम लोग वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।